नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास सब लोगों ने देखी, समझ में आया कि नहीं आया, तो आप ज़रूर कमेंट जरूर किया करो, जवाब जरूर दिया करो। आप लोग आधे लोग तो क्या जवाब ही नहीं देते, पता ही नहीं चलता उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लिखा करो नीचे थोड़ा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं उससे थोड़ा सा। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास के अंदर आपको याद होगा प्रोसेसर के बारे में किया था। तो प्रोसेसर जो अपन ने किया, क्लॉक स्पीड का थोड़ा ध्यान रखना कि क्या होती है क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति भी लिख देता है, कई बार क्लॉक स्पीड भी लिख देता है। तो दोनों का थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट लेके चलिए। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है मेमोरी का पोर्शन। मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं जिसको, अलग अलग नाम है, अलग अलग प्रकार से लोग इनका उच्चारण करते हैं। उच्चारण किस प्रकार से करते हो ये डजंट मैटर, कोई महत्व नहीं रखता, उसका मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। तो अब हमारे पास आता है मेमोरी या मेमोरी कह दीजिए इसको। अब ये जो मेमोरी होती है आपकी, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बताइए, आपको सबको पता है। एक तो थी हमारी प्राइमरी और एक हमारी कौन सी थी, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो प्रकार की मेमोरी थी। अब इन दोनों मेमोरी के अंदर एक हम लोगों ने बात करी थी, प्राइमरी के अंदर रैम की बात करी थी, सेकेंडरी के अंदर रोम की और हार्ड डिस्क वगैरह की उनकी बात करी थी हम लोगों ने। अब यहाँ पर उसी वक्त जब मेमोरी मैंने करवाया था उस वक्त कई बच्चों का मैसेज आया था कि जी कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी, बहुत सारे लोगों, एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि कैश मेमोरी होती क्या है। तो बच्चों कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी ही होती है। कैश मेमोरी की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर रैम के बारे में तो अपन ने पढ़ा ही था, रैम के बारे में भी अपन बात करेंगे, पर रैम के पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। हम लोग जैसे मान लीजिए कोई भी, अगर इसको बेसिक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को मार्कर की आवश्यकता है, या मान लीजिए ऐसी चीज़ जिसकी मुझे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो आप कमरे के अंदर पढ़ रहे हो और आपकी एक अलमारी है, अलमारी के अंदर बहुत सारी किताबें पड़ी है। अब आप क्या करते हो, किताब पढ़ते हो वहाँ पर ले जाके रख देते हो। ठीक है, अब आपने क्या किया कि कुछ किताबें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिन में काम में आती रहती हैं, हर थोड़ी देर में काम में आती है। यानी कि एक किताब ऐसी है जिसको आप पढ़ते ही रहते हो। तो अब देखो, यदि आप उसको रखते हो किताब को उस अलमारी के अंदर, तो देखो जितनी बारी आपको पढ़नी होगी तो आप उस अलमारी से लेके आओगे, उसको समय लगेगा। तो अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उस किताब को उस अलमारी के बजाय, यानी कि अपने पास में कोई ऐसी जगह बना के वहां पर रख दो। तो अब ये बताइए कि एक अलमारी है जो आपके कमरे के दूसरे छोर के ऊपर है और एक दूसरी छोटी सी अलमारी में जो आपके पास में पड़ी है, तो आप किताब को कहाँ रखेंगे, उस वाली किताब को कहाँ रखोगे, अपने पास में रखोगे। तो वही एक तरीके से होता है कैश मेमोरी। समझ में आया? कैश मेमोरी का मतलब अगर कंप्यूटर की भाषा में अपन बात करें तो कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो रैम से भी फास्ट होती है। यानी कि इसकी जो गति होती है, गति रैम से क्या होती है, अधिक होती है। रैम से क्या होती है, अधिक होती है। अब ये बात आती है अधिक होती क्यों है। अब देखो, जब भी मान लीजिए कोई चीज़ की अपन को आवश्यकता पड़ती है, जिसको अपन हालांकि अभी काम में ले रहे हैं, तो वो क्या करती है, जैसे रैम है तो रैम से अगर अपन कोई डेटा को मांगते हैं, रैम से कोई डेटा को निकाला जाता है, तो रैम क्या करती है, उस डेटा को रजिस्टर से निकालती है। यानी कि जो भी रजिस्टर जो सूचना है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर रहती है। तो यहाँ से सूचना रैम निकालेगी रजिस्टर से निकाल के और फिर हमें वो सूचना देगी। तो इसके अंदर क्या होता है, टाइम लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा, लगता नैनो सेकंड में है, हमें पता नहीं चलेगा, बहुत नैनो सेकंड, बहुत माइनर टाइम होता है, हम उसको माप नहीं सकते। कंप्यूटर बहुत, उसको मापना जो है वो नैनो सेकंड में मापा जाता है। ऐसे नहीं है कि 1 मिनट लगा 2 मिनट लगा, ऐसा नहीं होता है। तो रजिस्टर से निकाल के आपको मेमोरी को लेके आ रहा है रैम तक। ठीक है, अब इसमें लगता है टाइम। ये जो कैश है, ये कैश क्या होता है, जैसे मान लो ये जो आपका सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो मान लीजिए जहाँ पर अपना जो सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड जिसको बोलते हैं अपन, ग्रीन कलर का, उस ग्रीन के ऊपर ही लगी होती है कैश मेमोरी, छोटी सी लगी होती है। जैसे मान लो इस प्रकार से छोटी सी लगी हुई है। अब क्या होता है कि इस कैश मेमोरी के अंदर रखा क्या जाता है, कैश मेमोरी के अंदर वे सूचनाएं, वे चीज़ें रखी जाती है जिनका हमें ज़्यादा उपयोग किया, जो चीज़ें हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है वो आपको बारी बारी से काम आ रही है, तो अब 3 चीज़ें होती है। देखो,
अगर मान लीजिए मैं अब बेसिक बात करें तो ये आपकी क्या है, लाइब्रेरी है, मान लो ये लाइब्रेरी है ना, ये आपका कमरा है, इस कमरे के अंदर ये आपकी वो वाली बड़ी वाली क्या है, अलमारी है, ठीक है। और यहां पर आपका बेड लगा हुआ है, बेड के पास में एक छोटी सी और आपने एक टेबल नुमा चीज को रखा हुआ है। अब ये टेबल छोटा सा है, समझ रहे हो, टेबल छोटा सा है, इसके ऊपर सारी चीजें तो रख नहीं सकते, रखोगे वो चीज जो आपको ज्यादा जरूरी है, सिंपल सी स्वाभाविक सी बात है ना, सारी चीजें तो रख नहीं सकते। अब इस टेबल के ऊपर 2 चीजें रख सकते हो। अब आपको ये डिसाइड करना है कौन सी 2 चीज रखूं जिनका मुझे काम में ज्यादा लेन, यानी कि जो ज्यादा काम में आते। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसके ऊपर ला के जो है अपने कोई ऐसी चीज रख दोगे जिसको आप काम में नहीं लेते। अरे रात को पानी की प्यास लग गई तो आप एक तो पानी का गिलास रखोगे, सिंपल सी बात है, रखोगे कि नहीं रखोगे। और एक आदि मान लो जैसे किताब की बात करते हैं तो किताब रखेंगे अपन। अब देखो ये जो आपकी लाइब्रेरी है, यहां पर सारी किताबें रखी होती है, आप यहां से किताबें लेके आए, 10-15 किताब लेके आए, आपने इस अलमारी में रख ली, ठीक है। अब आपने कहा भी इस पूरी लाइब्रेरी में 100 किताबें हैं जो मेरे काम नहीं आती है, इनमें से मेरे 10 काम में आ रही है, तो मैं 10 को यहां पर लाके रख लिया। अब इन 10 में से भी आपने देखा कि यार ज्यादातर ये 10 काम में आते, परंतु ज्यादा में एक किताब ऐसी है जो मेरे ज्यादा काम में आते हैं, उसको आप रखोगे इस टेबल के ऊपर, यहां पर रखोगे ना। तो अब देखिए बच्चों, इसको कंप्यूटर में समझो, ये वाला आपका होता है स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस, ये वाला सेकेंडरी आपकी जो रैम होती है वो ये रैम है, और आपकी जो कैश है वो ये मेमोरी है। आगे बात समझ में। अब बताओ, सबसे यदि किसी डेटा को निकालना है मेमोरी में तो सबसे कम समय लगता है, कैश से लगेगा, रैम से लगेगा, या फिर मेन मेमोरी से लगेगा? बताइए कहाँ से लगेगा सबसे फास्ट? यदि सबसे तेज गति से हमें डेटा को निकालना है, डेटा को प्राप्त करना है, तो वो कहाँ से मिल सकता है? वो मिलेगा कैश में, क्योंकि वो बिल्कुल पास में पड़ी है हमारे। आगे बात है। इसी प्रकार से सीपीयू के अंदर क्या होता है, ये कैश मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप प्राइमरी मेमोरी देखो, ये जो प्राइमरी मेमोरी है ना, ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सेकेंडरी मेमोरी है। एक बार के लिए अगर आप प्राइमरी मेमोरी हटा दोगे, यानी कि कोई ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर प्राइमरी मेमोरी है ही नहीं, तो वो कंप्यूटर आपका काम भी नहीं करेगा, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी किसी भी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, मेन पार्ट होता है, उसके बिना कंप्यूटर आपका काम ही नहीं करेगा। तो बात समझ में आई बच्चों कि अब आपका डाउट क्लियर हुआ कि कैश मेमोरी होती क्या है। तो कैश मेमोरी, ये वाला कैश मेमोरी जो बिल्कुल क्या होती है, पास में होती है, यानी कि जिसके अंदर वे सूचनाएं रखी जाती है जिनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी होती है कैश। चलिए अब यहां पर क्या होता है कैश के अंदर, चलो मैं ये लाइन लिख भी देता हूं कि कैश की गति रैम से तेज होती है तथा इसमें वे सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं जिनका उपयोग सर्वाधिक या हम कह सकते हैं बार बार किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना। अब बताइए सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी है, कौन सी वाली मेमोरी है? कैश मेमोरी। आई बात समझ में। तो ये हमारी होती है कैश मेमोरी। अब कैश के बाद में हमारी कौन सी आती है? रैम आती है। अब हमारी रैम आएगी, यानी कि ये हमारी कौन सी मेमोरी है? रैम। अब देखो, अब रैम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये 2 प्रकार की होती है, एक तो हमारी होती है एस रैम और एक कौन सी थी? डी रैम। और रैम का फुल फॉर्म भी हमारा क्या था? क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद आ रहा है? अब देखो वहां पर अपन ने कैश का इसलिए जिक्र नहीं किया था क्योंकि ये कैश जो होती है ये सीपीयू के अंदर इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, जैसे बिल्कुल उसके जैसे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह की अपन बात करते हैं वैसे उस पर तरीके से इनबिल्ट होती है। तो इसको तो अपन क्या है, निकालते रहते हैं, बदलते रहते हैं एक प्रकार से। रैम तो आप अपग्रेड भी करवा सकते हो, कैश नहीं करवा सकते, वो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होती है, पहले से लगी हुई होती है, उसको नहीं बदल सकते आप। सीपीयू बदलना, वो आपको मदरबोर्ड ही बदलना पड़ता है फिर आपको। तो इसीलिए अपन ने वहां पे नहीं पढ़ी थी, परंतु अब यहां पर देखिए
ये होगी कैश। अब हमारी आ गई रैम। अब रैम एक बार से फिर से चलिए आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि रैम जो है, रैम अब याद कीजिए रैम डेटा को कहाँ से निकालती है। मान लो कोई डेटा है, हालांकि रैम की गति भी तेज होती है, किसके मुकाबले? सेकेंडरी के मुकाबले तेज गति किसकी है? रैम की। और रैम के मुकाबले तेज गति किसकी है? कैश की। तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तो अब ये जो रैम है, तो ये जो सूचना को यानी कि सूचना को रखती है, यानी कि सूचना को स्टोर करती है, यानी कि सूचना का संग्रहण करती है, ये आपका किस में करती है? ये करती है रजिस्टर के अंदर। किसके अंदर करती है? रजिस्टर। अब ये बात आती है कि रजिस्टर क्या होता है। तो बच्चों रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर बिल्कुल छोटा सा, यानी कि जितनी भी सूचनाओं को जैसे मान लो 0 और 1, अपने कहते हैं सूचना कंप्यूटर के अंदर होती है बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1, या कह दीजिए बिट के फॉर्म में होती है। अब ये जो बिट होती है ये रजिस्टर होते हैं इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बना दूँ, इस प्रकार से होता है। एक इधर तार होती है, एक इधर तार होती है। अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो इस प्रकार से होती है। आपने देखा भी होगा इसका जो रंग होता है ना, इसका रंग होता है जैसे मिट्टी जैसा कलर होता है इसका, जैसे मिट्टी का रंग होता है ना वैसा, या आप कह सकते हो क्रीम कलर होता है इसका, क्रीम, या अपन कह सकते हैं अपना जो ब्राउनी शेड होती है, थोड़ा भूरा भूरा सा रंग होता है। और इसके ऊपर क्या होती है? ऐसे लाइनें बनी होती है, लाल लाइन है, हरी लाइन है, नीली लाइन है, ऐसी लाइनें बनी होती हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके घर में कोई पड़ा हो पुरानी, CFL लाइट के अंदर आपको सब मिलेगा, IC छोड़ के सब मिल जाएगा आपको उसके अंदर, उसको तोड़ के देखियो कभी, पुरानी पड़ी हो उसको निकाल के देखना, उसके अंदर मिलेगा। तो ये जो मेमोरी को स्टोर करती है ना, तो ये यहाँ पर, अब ये इस प्रकार से क्या होते हैं? छोटे छोटे रजिस्टर, ये इतने बड़े नहीं होते हैं। अब आपको CFL में जो मिलेगा वो रजिस्टर का एक प्रकार है, इसका मतलब ही नहीं कंप्यूटर में ऐसे होते हैं, तो ये केवल आपको समझाने के लिए। अब जो रैम होती है, रैम के अंदर ऊपर ऐसे लगे होते हैं, छोटे छोटे लगे होते हैं। तो अब वहां पर जो है ये सारा का सारा डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। तो यानी कि अगर अपन बात करें तो रैम कहां से डेटा निकालती है? रजिस्टर से निकालती है। अब रैम के यदि अपन प्रकार की बात करें तो इसके 2 प्रकार थे। यहां पर एक तो रैम था हमारी SRAM, और एक कौन सी थी? DRAM। तो SRAM का मतलब क्या था? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका मतलब क्या था? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके बारे में आप लोग अपन बात कर चुके हैं, तो ज़्यादा फिर अपन इसके अंदर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन इससे आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन मेमोरी है उस मेन मेमोरी की तरफ। ठीक है, तो मेन मेमोरी के अंदर जाने से पहले हम मेमोरी का थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर अपन जो वहाँ पर मैंने बताया नहीं था आपको, KB MB GB वाला जो पोर्शन था, उसके बारे में अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे छोटा जो रूप होता है मेमोरी का, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कैश हमारा थोड़ा सा पढ़ाना बाकी था, इसीलिए कैश को अपन ने पहले कर लिया। अब अपन ये देखते हैं कि जो मेमोरी होती है वो मेमोरी को जैसे मापते किस में, जैसे अपन ने बात करी कि प्रोसेसर की जो गति होती है उसको किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं, मेगा हर्ट्ज में मापते हैं, गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। तो हर्ट्ज का मतलब गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज का मतलब क्या था? 10 लाख, और गीगा हर्ट्ज का मतलब 20 करोड़। तो वो गणना है प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड में आता है वो। अब यहाँ पर यदि अपन बात करें तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है मेमोरी। अब मेमोरी का थोड़ा सा हम लोग साइज के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसको किस में मापा जाता है। तो मेमोरी का जो सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटे से छोटा यदि अपन बात करें तो वो होता है बिट, जिसके बारे में हम लोग बाइनरी नंबर। तो सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा यदि रूप की बात करें मेमोरी की, तो वो होती है आपकी बिट। क्या होती है? बिट। और बिट को कहते हैं 0 या 1, 0 या 1। तो देखो 0 या 1 ये अपने आप में क्या होती है? बिट होती है। अब ये बिट मिलाते हैं अपन, जैसे 1 बिट, 2 बिट, 2 बिट मतलब क्या हो गया? ऐसे 2 अंक हो गए, 2 0 हो गया, 2 1 हो गए, उनको 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट। तो ये क्या होता है? जैसे ये वाली जो बिट है यानी कि 4 बिट, यानी कि देखो 4 बिट यानी कि 4 कोई भी 1 0 1 1 ऐसे करके कोई भी, तो 1 2 3 4 कितनी बिट है? 4। तो यदि 4 बिट को मिलाया जाता है, 4 बिट को जब मिक्स किया जाता है, एक साथ इकट्ठा किया जाता है, तो 4 बिट से हमारे पास बनता है एक निब्बल। क्या बनता है? एक निब्बल। ज्यादातर लोग बिट के बाद में सीधा बाइट करते हैं, आपने भी बाइट सुना होगा। तो बच्चों बाइट से पहले निब्बल भी होता है, ध्यान रखना। अब
एक निबल बन गया। अब एक निबल यानी कि अब एक निबल जो है इसमें 4 बिट है। अब क्या हो जाएगा, 2 निबल कह दीजिए आप, 2 निबल कह दीजिए, या 2 निबल की जगह आप 8 बिट भी कह सकते हो, यानी कि 8 बिट भी कह दीजिए, एक ही बात है भाई। 4 बिट का एक निबल है तो 8 बिट का 2 निबल हो गया। अब ये जो 2 निबल है, या कह दीजिए 8 बिट, 8 बिट से बनता है, तो 8 बिट से बच्चों बनता है 1 बाइट। क्या बनता है अपना, 1 बाइट। समझ में आया, बाइट। अब 8 बिट हो चुकी है यहाँ पर। अब ये जो बाइट है, ये बाइट मिलकर आपका क्या बनाएगा, किलो बाइट। कितना बनाएगा, किलो बाइट। यानी कि यहाँ पर यदि मैं 1024, अब 1024 आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ ये बाइट, ये मिलकर बना देगा 1 किलो बाइट। क्या बना देगा, 1 किलो बाइट। देखो 1024, अब ऐसा नहीं है कि इसके भी 8 जोड़ोगे, नहीं। अब यहाँ 4 से बनता है 1 निबल, 2 निबल से 1 बाइट, 1024 बाइट से 1 किलो बाइट, जिसको केबी भी बोलते हैं। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, किलो बाइट। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं केबी। अब किलो बाइट के बाद में यानी कि सेम यहाँ पर आएगा 1024 किलो बाइट, यानी कि केबी। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, केबी। 1024 जब मिलाते हैं केबी तो हमारे पास बनता है 1 मेगा बाइट। 1 मेगा बाइट यानी कि एमबी, जिसको एमबी कहते हो ना। 1 MB का गाना है, 2 MB का गाना है, 3 MB का गाना है। वीडियो डाउनलोड करते हो, डेटा भी मिलता है अपन को, तो वो वाली चीज़। तो ये 1 MB के अंदर, 1 MB के अंदर कितने बिट केबी होते हैं, 1024। और 1024 के अंदर कितने बाइट होते हैं, फिर 1024। फिर 1024 के अंदर अगर बिट की बात करें तो फिर 8 से। तो यहाँ पर 1 MB बन गया है। तो अब फिर से 1024 यहाँ पर MB, ये MB मिलकर क्या बनाते हैं आपका 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट, जिसको अपन बोलते हैं 1 GB। क्या बोलते हैं, 1 GB। सुना है ना, ये तो सबने सुना हुआ है। 1 GB अपन को डेटा मिलता है ना, डेली रिचार्ज करवाते हैं, उसमें कितना मिलता है, वो वाली चीज़ है। उसी की बात करें, वो डेटा मतलब स्टोरेज, यानी कि मेमोरी या सूचना, कितनी सूचना आप काम में ले सकते हो, कितनी सूचना को प्रेषित कर सकते हो, वो वाली चीज़। अब जीबी आ गया। जीबी के बाद में 1024 यदि हम मिलाते हैं जीबी, तो 1024 जीबी कुल मिला के हमारा जो बनाता है, एक बनाता है ये टीबी। क्या बनाता है, टीबी, या इसको मैं लिखूं टेराबाइट। टेराबाइट, या इसको कह दीजिए टीबी। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आता है, परीक्षा में आता है। टेराबाइट हो गया। अब टेराबाइट फिर से 1024, यहां पर लिख दीजिए टीबी। तो 1000 टीबी ये मिलकर बनाएगा 1 पेंटाबाइट। पेंटाबाइट, टीबी के बाद में पीबी। आगे बात समझ में, पीबी। अब 1024 पीबी मिला दो, 1024 पीबी, तो ये बनाता है एक्साबाइट। पीबी के बाद में आ जाता है ईबी। आगे बच्चों बात समझ में। तो ये क्या है, हमारे डेटा का रूप है। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, मेमोरी होती है। अब जैसे कार्ड लेके आते हो तो आप देख लो अपना कार्ड कहाँ पर। आप कार्ड खरीद के लेके 32 GB के पेन ड्राइव, तो आप 32 GB के ऊपर। आजकल कंप्यूटर आते हैं, 1-1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क होती है, तो कहते हैं मेमोरी बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि 1 टेराबाइट है। पेंटाबाइट ये बहुत बड़ी होती है, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। अपन अभी तक 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट, बाजार में भी जाओगे तो आपको 2 टेराबाइट या 3-4 टेराबाइट की मिलेगी, इससे बड़ी हार्ड डिस्क भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है वो। अगर आप 1 टेराबाइट की भी लाने जाते हो ना बाजार में, तो भैया ये 4000 से कम नहीं मिलती है अपन को। तो 4000 रुपये भैया बहुत ज़्यादा होते हैं। अब 1 के 4000 है तो 1024 के कितने हो जाएंगे, सोचो जरा, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में वो अपने पैसा लगता है। तो इसीलिए ये 1 TB तक है। अच्छा, फिर इनका काम कहाँ पर होता है, इनका काम होता है जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज होती है, जहाँ पे बहुत सारी सूचना को इकट्ठा किया जाता है, तो वहाँ पे काम आता है। जैसे कि गूगल है, गूगल के ऊपर तो ईबी बहुत बड़ा उसका डेटाबेस है, सब वहाँ पर डेटा को स्टोर रखता है। तो वैसे ही हमारा जितना यूज़ है, हम लोग टीबी तक ही बात करते हैं। अब बात ये आती है कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है। अब परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा तब वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि
टेराबाइट के अंदर कितने MB होते हैं, कितने MB होते हैं, या कितने GB होते हैं, या कितने KB होते हैं, या कितने बिट होते हैं। तो इनका आपस में परिवर्तन आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन को ये सारा आपके सामने लिखा। अब जैसे मान लीजिए आपको कह दे बताइए 1 GB में कितने KB होते हैं। थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 1 GB में कितने KB होते हैं, तो आप ये देखिए कि 1 GB के अंदर KB पूछा आपसे, है ना। तो 1 GB के अंदर KB पूछा है, तो कैसे निकालोगे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो GB से छोटा क्या होता है, MB। तो आपको ये लिखना है कि भैया 1 GB के अंदर मेरे कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। अब आपको ये पता है कि 1 MB में KB, देखो जितना छोटा पूछा जा रहा है उसको उतना छोटा करते जाइए। अब जैसे अब MB है ना, तो MB को KB में बदलना हो तो 1 MB कितने KB के बराबर होता है, 1024। तो इसको भी 1024, यानी कि 1024 गुणा 1024। तो ये आपका किस में परिवर्तित हो गया, KB में हो गया। आई बात समझ में। देखो यहां पर क्या है, 1 GB बराबर कितना है, इतने MB। तो भैया 1 MB बराबर इतने का भी है, तो इतने बराबर क्या है, दोनों का आपस में गुणा कर दो। अगर आपको पूछ ले कि भैया इसके अंदर 1 GB के अंदर कितने क्या होते हैं, बिट होते हैं, बिट पूछ ले, तो अब एक बात बताओ, बिट कितने होते हैं, 8 होते हैं ना। तो अब KB से छोटा रूप क्या होता है, बिट। तो KB से छोटा बाइट, बाइट पूछ ले, बाइट। तो अब यहां पे आप गुणा किसका कर दोगे, 1024। और यदि बिट पूछ ले तो गुणा में कर दो 8। तो ये आपका इस प्रकार से कन्वर्जन करते हैं अपन। आई बात समझ में। तो यहां पर क्या है, अपन को ये कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आता है तो फिर इस कन्वर्जन में से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें से अगर इनमें से क्वेश्चन बनते हैं तो बाकी आपको पेंटाबाइट, PB, TB, GB इनके फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए GB का पूर्ण रूप क्या होता है, यहां पे कह देगा गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट। यहां पे कह देगा जैसे मान लीजिए गुड बाइट, गुड बिट। 3 नंबर पे कह देगा गीगा बिट। नंबर 4 पे यहां पे कह देगा गीगा बूस्ट। ऐसे कोई भी नाम दे दे, उसको कोई भी नाम देना है। तो ध्यान रखो, इनकी फुल फॉर्म याद रखो। तो ये हमारा जो है मेमोरी का पोर्शन है, ठीक है। अब मेमोरी के बाद में हम जो उसका रैम रोम वगैरह जो हमने पढ़ा था, फिर से वही सारा का सारा पोर्शन आता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। बाकी की जो अपना जो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो अपन जो है फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको डाउटफुल लगे तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मेमोरी के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे। इन चीज़ों का बस थोड़ा सा आप क्या है, थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना, एक पेज के ऊपर अलग से लिख लेना, इनको थोड़े पढ़ते रहना, ठीक है। धन्यवाद।